स्टार्ट। क्लास 12 कल की क्लास में हमने 14.2 के क्वेश्चन 6 to 10 डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे 11 to 15। लास्ट लेक्चर इस क्लास का प्लस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 तो एक ट्राई करना, दो ही लाइन की तरफ है, बहुत आसान है। देन क्वेश्चन नंबर 12 maximize and minimize z equals to 5x plus 2y subject to constraints minus 2x minus 3y less than equals to minus 6, x minus 2y less than equals to 2, 3x plus 2y less than equals to 12 or minus 3x plus 2y less than equals to 3 और लास्ट है x y greater than equals to 0। इसका सॉल्यूशन निकालना है। ये तो बनेगा minus 2x minus 3y minus 6। ये फर्स्ट इनइक्वालिटी है। दिस इज सेकंड। तो इसका हम पहले ग्राफ टेबल बनाएंगे। x y x को 0 पुट किया, x को 0 पुट किया तो y2, y को 0 पुट किया x3। अब पुट करेंगे हम x equals to y equals to 0 इन फर्स्ट, जैसे पहले भी क्वेश्चन शुरू किया था, 0 less than minus 6, दिस इज false, false है। तो क्या है इसका रीजन? closed half plane not containing the origin, closed half plane not containing the origin। इसमें x minus 2y equals to 2, x0 y minus 1, y0 x2। अब put x equals to y equals to 0 in second, x equals to y equals to 0 in second। क्या मिलेगा हमें? 0, दिस इज ट्रू। तो क्या है इसमें? क्लोज्ड हाफ प्लेन containing origin, closed half plane containing origin। इस इनइक्वालिटी को हम क्या कंसीडर करेंगे? थर्ड। और इस इनइक्वालिटी को हम कंसीडर करेंगे फोर्थ। इसमें 3x plus 2y equals to 12, x0 y6, y0 x4। फिर put x equals to y equals to 0 in third, 0 less than 12, this is true। तो क्या है इसमें? closed half plane containing origin। क्या है इसमें? closed half plane containing origin। इसमें minus 3x plus 2y equals to 3। इसमें टेबल बनाएंगे x y, x0 y3 by 2, y0 x minus 1। फिर पुट करेंगे x equals to y equals to 0 in fifth। क्या आएगा? 0। ट्रू है ये भी। closed half plane
अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। x की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है? -1 1 2 3 4 5 6 और y की वैल्यू -1 1 2 3 1 2 3 4 5 x0 y2 और x3 y2 फर्स्ट लाइन तो बनेगी। और ये लाइन है -2x -3y। सेकंड लाइन y -1 x0 x2 y0। सेकंड लाइन बनेगी x -2y = 2। दिस इज इक्वेशन सेकंड। थर्ड x0 x6 y, यहां पे क्यों लिख दिया? x0 पुट करेंगे तो y6 आएगा। x0 पुट किया तो y6 और y0 पुट किया तो x4। y6 और x4 तो एक लाइन बनेगी। ये वाली जो लाइन थी हमारी कौन सी थी? -2x -3y -6। दिस इज फर्स्ट। और ये लाइन कौन सी है? 3x + 2y = 12। दिस इज थर्ड। फोर्थ लाइन 3/2 यही बनेगा। और x -1 y0। और ये लाइन है हमारी -3x + 2y = 3। दिस इज लाइन नंबर 4। इन सब का जब हम इंटरसेक्शन देखेंगे तो ये हमारा क्या देगा? क्लोज्ड रीजन। इन सब का इंटरसेक्शन देखने के बाद अब ये जो पॉइंट्स हैं, these are the corner points. These are the corner points. This is A, this is B, this is C, and this is D. A के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे? यहां से A के कोऑर्डिनेट्स आएंगे इस लाइन को और इस लाइन को सोल्व करने के बाद फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे तो आएंगे हमारे पास फर्स्ट A के कोऑर्डिनेट्स और वो आएंगे 18/7 और 2/7। B के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? थर्ड और सेकंड को सोल्व करने के बाद सोल्व 3 and 2। तो B के कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे 7/2 और 3/4। C के कोऑर्डिनेट्स आएंगे थर्ड और फोर्थ को सोल्व करने के बाद सॉल्व 3 and 4। और C के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 3/2 और 15/4।
3/13 और 24/13, ये डी के कोऑर्डिनेट्स। किस किस को सॉल्व करने के बाद बी से तो नहीं चाहिए, फर्स्ट और फोर्थ, सॉल्व फर्स्ट एंड फोर्थ, ये नहीं आएगा, यहां लिखेंगे बी के कोऑर्डिनेट्स। बी के कोऑर्डिनेट्स किस किस को सॉल्व करके आए, सेकंड और थर्ड, सॉल्व सेकंड एंड थर्ड। और बी के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे हमारे 7/2 और 3/4। These are the corner points. Now value of z at a point. A point कौन सा, 18/7 और 2/7। z आएगा 5 into 18/7 plus 2 into 2/7, 90 plus 4/7, this is 94/7। b at b क्या है, 7/2 और 3/4, 5 into 7/2 और 2 into 3/4, 35/2, 6/4, 70 plus 6, 76/4, कितना गया, 90। At C 3/2 और 15/4, z equals to 5 into 3/2 और 2 into 15/4, यह आएगा 15/2 प्लस ये भी 15/2, 30/2, 50। और एट डी पॉइंट क्या है, 3/13 और 24/13, z equals to 3 into 3/13 और 2 into 24/13, 15 plus 48, 13, 63/13, क्या आएगा, 63/13। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है इसमें, 19 है। Therefore maximum z equals to 19 at x equals to 7/2 and y equals to 3/4, and minimum z equals to, minimum z कौन सी वैल्यू है, ये 5 के आसपास है, ये सबसे कम है ना, 4 पॉइंट समथिंग आएगी, और ये 30 पॉइंट समथिंग है, 63/13 at x equals to 3/13 and y equals to 24/13। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13।
13 हमको ट्राई करेंगे, 14 और 15। Maxima is z equals to 3x plus 3y. Subject two constants x plus y greater than equals to 3 और xy greater than equals to 0. This is the first inequality. This is the second inequality. इसमें हम टेबल बनाएंगे x0 y minus 1 y0 x1. Put x equals to y equals to 0 in first. तो ट्रू है, क्या है ये? Closed half plane containing origin. Closed half plane containing origin. इसमें x plus y equals to 3. x0 y3 y0 x3. अब put x equals to y equals to 0 in second. False. क्या है ये? Closed half plane not containing the origin. This plane में origin ना हो। और ये तो क्या शो करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका हम ग्राफ देखेंगे। 1 2 3 1 2 3 x y minus 1 x0 y minus 1 और x1 y0, ये दो पॉइंट है, एक लाइन से लेंगे x0 y3 और x3 y0, ये लाइन लेंगे। तो ये वाली लाइन तो है x minus y equals to 1 फर्स्ट, और ये वाली लाइन है x plus y equals to 3 सेकंड। अब इसका तो रीजन क्या है? ओरिजिन, कंटेनिंग ओरिजिन। कंटेनिंग ओरिजिन का मतलब ये वाला एरिया हो गया। और ये क्या है? नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। नॉट कंटेनिंग ओरिजिन का मतलब ये वाला एरिया। ये और इसमें ये। तो हमारा जो ये वाला रीजन है, दिस इज द फिजिकल रीजन। अब यहां पर एक स्पेशल केस है, सिंस तो पहले हम कॉर्नर पॉइंट निकाल लेते हैं। दिस इज द कॉर्नर पॉइंट, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए के कॉर्नर पॉइंट्स कितने आएंगे? फर्स्ट और
वैल्यू ऑफ z, जैसे पहले क्वेश्चन में करते थे हम एट a 2,1 z कितना आएगा 3 into 2 plus 3 into 1 6 plus 3 कितना 9 at z equals at point b कितना है 0,3 z equals to 3 into 0 plus 3 into 3 0 plus minus ये भी कितना आया 9 दोनों का आंसर क्या है इसमें सेम जब दोनों सेम आ जाते हैं मैक्सिमम वैल्यू है ना तो a और b कल वाला टर्म भी ऐसे के साथ है ना इन दो पॉइंट से मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तो इसके कितने सॉल्यूशंस हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं और ये रीजन कैसा है अनबाउंडेड तो यहां लिखेंगे हम सिंस feasible reason is unbounded since feasible reason is unbounded and so maximum value of z cannot be found इसमें हम z की मैक्सिमम वैल्यू फाउंड नहीं कर सकते क्यों फीजिबल रीजन अनबाउंडेड इसमें बहुत सारी वैल्यूज हो सकता है ये तो हम पता ही नहीं हमें कौन सी वैल्यू है और सी लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 मिनिमा इज 15th क्वेश्चन है मिनिमा इज z equals to 3x plus 2y subject to constraints x plus y greater than equals to 8 3x plus 5y less than equals to 15 और xy greater than equals to 0 this is first this is second इसमें x plus y equals to 8 आया xy x0 y8 y0 x8 फिर हम क्या करते हैं इसके अंदर put x equals to y equals to 0 in first fourth है ना ये fourth आता है तो कौन सा रीजन लेते हैं हम closed half plane not containing origin जिस तरफ origin नहीं है वो वाला रीजन लेंगे इसमें 3x plus 5y equals to 15 टेबल बनाएंगे x y x0 y3 y0 x5 फिर इसमें क्या करेंगे हम x equals to y equals to 0 in second this is true है तो कौन सा रीजन लेंगे हम क्लोज half plane containing origin और ये क्या शो करता है x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसका अपन ग्राफ बनाएंगे
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 y 1 2 3 4 5 6 7 8 this is x 1 2 3 4 5 6 7 8 0 origin x0 y8 और x8 y0 फर्स्ट लाइन तो ये बनेगी लाइन x plus y equals to 8 x0 y3 और x5 y0 यहां पर ये बनेगी ये लाइन कौन सी है 3x plus 5y अब इस लाइन का तो क्या है कंटेनिंग ओरिजिन ये वाला रीजन आएगा और इस लाइन का क्या है नॉट कंटेनिंग ओरिजिन तो देयर इज नो कॉमन रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई कॉमन रीजन नहीं है सो देयरफॉर नो सॉल्यूशन इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट कल से हम इसकी एक्सरसाइज 14.36